नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास के टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हो गया, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, इतिहास के हमारे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। दोस्तों रजिया सुल्तान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो बोल रहा है मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो भैया वो क्या थी, रजिया सुल्तान थी। कभी कभी इनके पति का नाम भी पूछा जाता है, तो इसको भी आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है और याद करके जाना है। इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, कह रहा है पल्लवों की राजभाषा क्या थी। तो भैया जो पल्लवों की जो राजभाषा थी उससे क्या थी, संस्कृत थी। यानी कि क्या थी भाई, संस्कृत थी। तो इसको क्या कर लेना, आपको याद कर लेना और कॉपी पे नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखेंगे, कह रहा है राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है। यानी दोस्तों बस आपको यहाँ पे इतना बताना है कि जो राजपूत काल था वो कब से कब तक माना जाता था। ये भैया राजपूत जो काल था ये 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक क्या जाता है, माना जाता है। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की, कह रहा है 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय 712 ईस्वी में वहां का शासक कौन था, तो भैया वहां का शासक कौन था, दाहिर था। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, कोई नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ से नोट्स बना लेने हैं कॉपी पर। अब इसी प्रकार से दोस्तों लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की, कह रहा है सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आपके मन में एक नाम उछल के आता है फिरोज शाह तुगलक को। भैया वो नाम थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। बोल रहा है यहाँ पे सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय, सर्वप्रथम की बात हो रही है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय तो भैया किसे दिया जाता है, तो वो श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6वें की बात करेंगे, कह रहा है दिल्ली का किसका पुराना नाम है। तो भाई आप सभी जानते हो दिल्ली का जो है भैया वो दिल्ली का पुराना नाम है। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन कभी ना कभी तो पढ़े ही हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की, कह रहा है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। तो ये क्वेश्चन भी आप हिंदी में पढ़े होंगे, किसने की थी, चंद्रवरदाई जी ने की थी पृथ्वीराज रासो की रचना। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर स्थित है। तो भैया प्रसिद्ध दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है ये माउंट आबू पर स्थित है। तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे को क्या करने हैं, याद कर लेने हैं, और अगर आपको नहीं याद होते तो आप कॉपी पे नोट डाउन भी कर लीजिए, तो बाद में पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल छप जाएंगे। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की, कह रहा है खुजराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। यानी जितने भी दोस्तों खुजराहो में हैं स्थित मंदिर उनका निर्माण किसने करवाया, तो चंदेल शासकों के द्वारा क्या कराया था, उनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कहां के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, खुजराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो ये अभी आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है और थोड़ा सा याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है 2.5 दिन का यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा भी से बोलते हैं, 2.5 दिन का भी झोपड़ा, कुल भी बोल दीजिए 2.5 दिन का झोपड़ा किससे संबंधित है। तो भैया जो 2.5 दिन का झोपड़ा इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हम आज की क्लास में जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की बात कर रहे हैं ये सभी हमारे क्या करते हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में क्या करेंगे, इन्हीं प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है भैया किससे संबंधित था, मस्जिद से संबंधित था, ठीक। अब इसी प्रकार से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11वां की, कह रहा हूं महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो जब आपको ये पता होगा तभी तो कर पाओगे ना, क्योंकि आपको ऑप्शन में 17 मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि भाई तुक्का लगाओगे तो आपका सही तो होने वाला नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो भारत पर भैया उसने कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया था। अब इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, ठीक है। यहाँ पे इतना पूछ रहा है कि सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने क्या किया था, आक्रमण किया था, कब किया था, ठीक है। ये भी आपको आगे बताएंगे कि समय गुजरात का शासक कौन था, ये पूछ रहा है, तो कौन था, भीमदेव था। तो उम्मीद है दोस्तों आप यहां तक क्वेश्चन को समझ गए और कॉपी पे नोट भी कर लिए होंगे। अब बात करते हैं भैया महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, तो भैया 1025 से 26 ईस्वी के बीच में क्या कर दिया था, उसने लूटा था मंदिर को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की, ठीक है। 14 हमने पहले देख लिया, अब 13वें की बात करते हैं। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था, तो उसका भैया प्रसिद्ध जो आक्रमण था उसका क्या था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करना ही क्या था, प्रसिद्ध था। कब आक्रमण किया
उसने मंदिर पर? तो 1025-26 ईस्वी के बीच में किया था। अब इसी प्रकार से दोस्तों लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की, कह रहा है किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं। ठीक है, तो किस नाटक पर लिखे हैं? तो हरिकेल। हमने आपसे पहले ही कहा था कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को 100% मिल जाएगा। अब उसी से रिलेटेड यानी कि अढ़ाई दिन के झोपड़े से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया है, कह रहा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं, यानी कि किस नाटक के कुछ अंश पर, मतलब कोई नाटक है जिसके कुछ अंश पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक कुछ मस्जिद पर लिखे हैं। तो वो कौन सा नाटक है? तो वो नाटक का नाम है हरिकेल। ठीक है, क्या नाम है? हरिकेल। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई नहीं, डायरेक्ट आप आंसर यहाँ पे याद कर लेंगे। अब बात करते हो क्वेश्चन नंबर 16 की, कह रहा है रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो क्या बोला, क्वेश्चन क्या फिर से पढ़ेंगे, कह रहा है रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़, ठीक है, खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, यानी कि खिलजी की जो चित्तौड़ विजय थी वो रानी पद्मिनी की किसकी कौन थी? तो भैया कौन थी? राणा रतन सिंह थी। क्या ना थी? रानी जो पद्मिनी थी किसकी पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की क्या थी भाई? पत्नी थी। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो रानी पद्मिनी थी कौन? तो भैया ये किसकी थी? राणा रतन सिंह की पत्नी थी, क्योंकि आपसे यही पूछ रहा है कि रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की, कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आप सभी जानते होंगे धर्मपाल जी ने की थी। उम्मीद है दोस्तों आप यहाँ तो क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है गीता गोविंद किसने लिखी है? तो गीता गोविंद जयदेव नामक ने व्यक्ति ने क्या करी है? लिखी है। तो आप याद रखेंगे गीता गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव नामक व्यक्ति ने भैया क्या लिखी है? गीता गोविंद को लिखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें की, कह रहा है जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो भैया जयदेव जो है वो लक्ष्मण की सभा को क्या करते थे? अलंकृत करते थे। क्वेश्चन नंबर 20वां यहाँ पे कह रहा है अलवर के संस्थापक कौन थे? तो अलवर के जो संस्थापक थे वो क्या नाम था उनका? अजय पाल नाम था, यानी कि आप आसानी शब्दों में कह सकते हैं कि अलवर के संस्थापक अजय पाल जी थे। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21वें के, कह रहा है किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो जयसिंह, यानी कि जयसिंह को सिद्धराज भी कहा जाता था। और क्या क्वेश्चन क्या फिर से पढ़ेंगे, कह रहा है किस शासक के दरबार में, यानी कि किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण कहां पे मिला था? किसके दरबार में मिला था? तो आप आसानी से कह सकते हो कि जयसिंह यानी कि सिद्धराज के दरबार में मिला था। क्वेश्चन नंबर 22वां है, कह रहा है चंदावर का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? आपको ये बताना। तो भैया तो चंदावर का युद्ध था, तो आपको आसानी से याद कर लो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में क्या हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। ध्यान रखेंगे चंदावर का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में क्या होते हैं? अक्सर रिपीट करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23वें की, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो भैया किस व्यक्ति ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल जी ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। 24वां क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किसने किया था? भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किया। इसको भी क्या कर लेना, आपको याद कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो हम फास्ट तरीके से बना रहे हैं, तो आपको क्या करनी है, आराम से देख लेना सभी प्रश्नों को, तो आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25वें की, कह रहा है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ जो भैया मंदिर है ये डायरेक्ट आप कह दोगे उड़ीसा में स्थित है, जब आपको पता होगा, क्योंकि आपको जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना दे देगा, हरियाणा दे देगा, उड़ीसा दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो आप क्या तुक्के से क्वेश्चन को सही कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आप क्या करते हो, एक बार प्रश्न को पढ़ ले रहे हो, यानी कि आप यहाँ पे मेरे साथ पढ़ ले रहे हो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, तो आपको थोड़ा सा माइंड में इच्छा हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन भी देखोगे, अगर आपको मान लीजिए बेसिकली से पूरा तरीके से याद नहीं है, लेकिन आपको पेपर में अगर क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप आंसर देखते यानी कि ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन को क्या कर सकोगे, आसानी से टिक कर सकोगे। यानी कि हमको क्या कर लेना, बस एक बार चीजों को आंखों से अपनी देख लेना, तो आप क्वेश्चन को क्या करोगे भाई, आसानी से कर लोगे। अब बात करते हैं कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इससे एक रिलेटेड प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो नरसिंह जी थे। ठीक है, कौन थे? नरसिंह जी थे। अब आगे प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 की, ब्लैक पैगोडा या ब्लैक पैगोडा, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो ये भी हमारा कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है। ये भी कई बार प्रश्न रिपीट कर चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, प्रीवियस ईयर के। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर जो भैया है हमारा कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। तो ये भी आपको क्या करना है, याद करके रखना है कि लिंगराज मंदिर हमारा भुवनेश्वर में स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, कह रहा है लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? आपको दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि लिंगराज मंदिर हमारा कहाँ पे, तो भैया लिंगराज मंदिर हमारा भुवनेश्वर में है। ठीक है, और इसी प्रकार से पूछ लेगा कि इसकी नींव किसने डाली? तो भैया इसकी नींव ययाति केसरी जी ने क्या डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30वें की बात करेंगे, पांडव, ठीक है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? यानी कहां थी? पांड्य या पांडव साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो मुदैरे, यानी कि मदुरै कहां थी? मदुरै में थी। ठीक है, आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना, वर्ड थोड़ा सा वो वैसा वर्ड है
अटपटा वर्ड है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना। मदुरै में थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31वें की, कह रहा है यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। तो यादव जो सम्राट थे उनकी राजधानी कहाँ थी, तो उनकी राजधानी भैया थी देवगिरी में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32वें की, कह रहा है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो विजय जो स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन को क्या करना है आपको दोस्तों यहाँ पे याद कर लेना है। इसी प्रकार से हम दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30वें की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी 33वें की, कह रहा है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये पुस्तक आपको क्या करती है आगामी सभी परीक्षाओं के एग्जाम में परीक्षाओं में पूछ ली जाती है जीके जीएस के सेक्शन में। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लेखक हैं, ठीक है, मतलब इसके लेखक हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये आप सभी जानते होंगे, बताने की हमको जरूरत नहीं है। आज की क्लास में बस हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए एग्जाम की ओर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रश्नों की हम चर्चा आज की क्लास में करने ही वाले नहीं है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34वें की, कह रहा है किस वेद की रचना गद्य पद्य दोनों में की गई है। तो यजुर्वेद की जो रचना है वो गद्य पद्य दोनों में की गई। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्या कर लेना है भाई साहब, याद कर लेना है। किस वेद की रचना गद्य पद्य दोनों में की गई है। तो यजुर्वेद की रचना किसमें की गई है, गद्य पद्य दोनों में की गई है। आखिरी क्वेश्चन और 35वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है, पूछ देगा किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भैया बिना ताज का क्या कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है। और दोस्तों आज की क्लास में क्या कर लिए, हिस्ट्री के टॉप 35 क्वेश्चन कर लिए जो आपके आगामी से परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों क्या करते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को एक बार पढ़ लेंगे और जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा हो उसको क्या करें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नोट नहीं करते आप एक बार देख भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन सारे छप जाएंगे, क्योंकि इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं। हार्ड लेवल के क्वेश्चन हमारे संविधान से रिलेटेड होते हैं, अनुच्छेद से रिलेटेड होते हैं, जिन्हें क्या करना पड़ता है हमको थोड़ा सा माइंड में 2-3 बार पढ़ के याद करना पड़ता है। इनमें क्या है आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप एक बार ही पढ़ लोगे तो आसानी से पेपर में इसका आंसर टिक कर सकते हो। इसी के लिए दोस्तों आज की क्लास में हमने ये वीडियो बनाई जिसमें क्या करें हिस्ट्री के टॉप 35 क्वेश्चन की बात की। दोस्तों ये पार्ट नंबर 1 था, इसका पार्ट नंबर 2 भी आपको देखने को कल या परसों में मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी पार्टों को आसानी से देख लेंगे। दोस्तों अगर आपने रीजनिंग का पार्ट नहीं देखो तो आप रीजनिंग का भी पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग में भी हमने क्या करें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो आपका आगामी दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने रीजनिंग का पार्ट नंबर 12वां पार्ट नंबर अगर ये दोस्तों 12वां नहीं देखा तो आप इसको जाके जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों आज इस पार्ट में हमने क्या करा है रीजनिंग के 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये और चौथा क्वेश्चन आपका ये क्या सीटिंग अरेंजमेंट से है। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके सीजीएल में भी, एमटीएस में भी, सीएचएसएल में भी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो सभी परीक्षाओं में आपको रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप दोनों वीडियो को आराम से देख लेंगे। कोई भी दिक्कत लगे किसी भी वीडियो में तो आप क्या कर रहे हैं आसानी से कमेंट कर दीजिए, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझा देंगे, ठीक है।